गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका संडे स्पेशल क्लासेस में। संडे स्पेशल क्लासेस में आज हम कुछ ऐसे टॉपिक चूज करेंगे जिससे हमको सब्जेक्ट को पढ़ने में आसानी हो। तो आज हम 9, 10, 11, 12 सबका एक जो कॉमन टॉपिक होता है, फॉर्मूला कैसे बनाए। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है आज का फॉर्मूला, मतलब सूत्र। केमिस्ट्री के जो सूत्र होते हैं, जो 9, 10 साइंस में भी आते हैं, ये सूत्र कभी कभी समझ में ही नहीं आते कि ये सूत्र बनते क्यों है, कैसे बनते हैं। किसी के साथ एक होता है, किसी के साथ दो होता है, किसी के साथ तीन हो जाता है, ऐसा क्यों होता है भाई। तो आज हम इस सूत्र को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और एक बार आपने इस चीज को समझ लिया तो आप चाहे किसी भी क्लास में हो, 9, 10, 11, 12, चाहे क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन करने पहुंच जाए, तो हर जगह ये काम आता ही आता है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीज अपन। तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आपने मतलब आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में आपने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ मैं उससे कुछ तत्व ले रहा हूँ। तत्व मतलब परमाणु, ये सब चीजें। ठीक है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये हमारा हो गया। देन यहाँ है, यहाँ नीचे जाते हैं, एल्यूमिनियम, ये ले लिया हमने। फिर यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे अपना ऑक्सीजन एंड सल्फर, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये कुछ तत्व हमने चुने हैं, आप इसको ऐसे ही रखिएगा ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, तो इन तत्वों में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको कुछ नंबर देते हैं। नंबर सिंपल सिंपल आसानी से हो जाएंगे। +1, +2, +3, सिंपल नंबर है। +1, +2, +3। देन -2, -1, उल्टा गया वो। ठीक है, +1, +2, +3, -2, -1, बस यही नंबर याद रखने हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो तत्व है उनके लिए +1 संख्या ही मेन होगी, ये जो तत्व है उनके लिए +2, इसके लिए +3, इसके लिए -2, इसके लिए -1। ठीक है, सूत्र बनाने के लिए ये चीजें समझना जरूरी है, जो आपको स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता होगा किसी किसी स्कूल को छोड़ के। तो ये चीज पहले समझते हैं। ये चीज समझ में आ गई आपका कि क्या होता है +1, +2, +3, -2, -1, ये याद कर लेना इनके लिए। यदि आपको याद हो जाएंगे कि हाँ हाइड्रोजन में +1 होता है, ऑक्सीजन में -2 होता है, क्लोरीन में -1 होता है, सोडियम में +1 होता है, एल्यूमिनियम में +3 होता है, अगर ये याद हो गया तो आप सूत्र आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो सूत्र बनाने भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे सूत्र बनाते हैं। ओके, तो ये चीजें पहले सबसे पहले आपको याद कर लेना है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी है जो आपको याद करनी है, आप इसे नोट कीजिए, मैं इसे मिटाता हूं। ठीक है, तो प्लस वाले एक तरफ, माइनस वाले एक तरफ। ठीक है, नोट कर लीजिए, देन मैं कुछ और बताता हूँ, कुछ और भी याद करने अपने कुछ। तो नेक्स्ट जो याद करना है क्या अपने को, SO4 जिसे हम कहते हैं सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट नाम सुने हो आप लोगों ने, तो इसके लिए होता है -2 नंबर। ओके, देन NH4 इसे कहते हैं अमोनियम, इसका +1 होता है। CO3 बस लिखते हैं यहाँ बस नहीं लगाते अपन, सिंपल समझना सही हो गया। कार्बोनेट, इसका हो जाएगा -2, इसका भी। ओके, फिर और कुछ, और हाइड्रोक्सी, हाँ ये यूज होगा हाइड्रोक्सी अपना। हाइड्रोक्सी ऐसे पढ़ेंगे, हाइड्रोक्साइड हो जाता है, हाइड्रोक्साइड ही लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हाइड्रोक्साइड, चलो हाइड्रोक्साइड लिख देते हैं। ठीक है, इसका होता है -1। ओके, -2, +1, -2, -1, बस इनको याद कर लेना कि इनका ये होता है। एक और थोड़ा बड़ा दिखा रहा है अपन, CH3COO-, ये हो जाएगा हमारा, नहीं इसको नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अभी सिंपल सिंपल लेते हैं फर्स्ट पार्ट में अपन। ओके, तो हमारा ये तैयार हो गया। ठीक, अब ये यदि आपसे याद है किसका -1, किसका -2, किसका +1, किसका +2 होता है, तो फॉर्मूला बनाना आपके लिए एकदम आसान रहेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करें इसके कि क्या
फॉर्मूला अपन बना सकते हैं, किस प्रकार से बना सकते हैं, इसके 2 पार्ट बनेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में हम सिंपल सिंपल देख रहे हैं, सेकंड पार्ट में और बड़े बड़े फॉर्मूले देखेंगे और टफ टफ फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा आप इसको। फॉर्मूला है, इस मेथड को अपन एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम होता है, क्रिस क्रॉस मेथड। ये शायद 9th की बुक या 10th की बुक में होगा भी ये मेथड। ठीक है, क्रिस क्रॉस मेथड। तो फर्स्ट अपन एक नाम लेते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, आपने बहुत बार इस नाम को सुना होगा और 99% स्टूडेंट जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, NaCl कैसे बना देखा जाए। हमने लिखा है Na और लिखा है Cl। अब Na का होता है +1 लिखा था हमने, क्लोरीन का लिखा था -1। प्लस माइनस वाले ही साथ में ऐड होंगे हमेशा, तो सोडियम की संख्या होनी चाहिए 1। माइनस प्लस से यहां मतलब नहीं रहता अपने को, बस ये पता रहना चाहिए कि प्लस और माइनस ही जोड़ेंगे आपस में। ठीक है, तो सोडियम 1 होनी चाहिए, क्लोरीन 1 होना चाहिए, दोनों 1 1 है, सिंगल सिंगल बन गया। लेकिन इसी की जगह मैं एक दूसरा चीज लिखूं, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र तो चेंज हो गया, CaCl2। बोले सर क्लोराइड तो दोनों में लगा था, सोडियम में भी लगा था तो Cl सिर्फ था, कैल्शियम में लगा तो Cl2 कैसे हो गया। आते क्रिस क्रॉस मेथड में फिर से, ये हमारा कैल्शियम, ये हमारा क्लोरीन, कैल्शियम +2 था, आप उसमें देख सकते हैं मैंने जो लिखाया था, क्लोरीन -1, कैल्शियम क्रिस क्रॉस। ठीक है, मतलब कैल्शियम 1 होना चाहिए और कैल्शियम 1 होना चाहिए और क्लोरीन कितना चाहिए, 2 होना चाहिए, कैल्शियम 1 क्लोरीन 2, हो गया सूत्र याद। मतलब आपको नाम भी याद है तो आप सूत्र बना सकते हो। एक और देखेंगे, एक और देखिए तीसरा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये एल्यूमिनियम ये क्लोराइड, इसका सूत्र क्या बनेगा, अगर सूत्र नहीं पता ना निकालते हैं। एल्यूमिनियम का +3 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, एल्यूमिनियम 1 ठो होगा, क्लोरीन 3 ठो। पहले बोल रहा हूं, जब भी हम यहाँ यूज करते हैं 1 2 इस चीज को, हम चिन्ह सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि एक प्लस एक माइनस ही जुड़ता है, बाकी हम माइनस और प्लस का यूज नहीं करते कहीं पे भी। ठीक है, फॉर्मूले में एल्यूमिनियम 1 ठो होगा, ओके 1 ठो लिख दिया, क्लोरीन 3 ठो होगा, Cl3। देखिए सब में लिखा है क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड, कहीं पे क्लोरीन 1 यूज हो रहा है, कहीं पे क्लोरीन 2 यूज हो रहा है, कहीं पे क्लोरीन 3 यूज हो रहा है। जिसकी जितनी औकात होगी, जितनी कैपेसिटी होगी, वो उतना ही ले सकता है, ज्यादा थोड़ी ले सकता है। तो क्लोरीन की कैपेसिटी 1, मतलब सोडियम कैपेसिटी 1 थी तो उसके पास 1 ही क्लोरीन गया, कैल्शियम 2 ले सकता था तो उसके पास 2 क्लोरीन गया, एल्यूमिनियम 3 ले सकता था उसके पास 3 गया। ठीक है, ये चीज है। और भी कुछ देखना है फॉर्मूले, तो 4th नंबर पे अपन अब देखते हैं हाइड्रोक्साइड वाले। हम लेते हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या होगा पता तो होगा वैसे, लेकिन निकाल के देखते हैं ना, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए वर्ड यूज करते हैं, सोडियम मतलब +1 होता है, हाइड्रोक्साइड -1 होता है, सोडियम भी 1 होगा, OH भी हो गया, बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट। 5वां देख, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम Al होता है, हाइड्रोक्साइड OH होता है, एल्यूमिनियम हो जाएगा +3, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा -1, एल्यूमिनियम 1 होना चाहिए, हाइड्रोक्साइड 3 होना चाहिए। एल्यूमिनियम यहाँ लिखते हैं, एल्यूमिनियम 1 है और हाइड्रोक्साइड 3 है। चूंकि यहाँ पे OH3 ऐसा लग रहा है कि हाइड्रोजन बस के लिए, तो आप इसको ब्रैकेट कर दो कि OH एक साथ है। यहाँ पे सिंगल था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बाहर नंबर लिखना पड़ रहा है इसलिए आप इसको ब्रैकेट में दो, Al OH का थ्राइस। ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, नाम हाइड्रोक्साइड ही पड़ रहा है, लेकिन किसी में 1 है, किसी में 3 है, 2 वाले भी होते हैं ऐसे। ठीक है, एक और देखना है, 6वां देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम ले लिए, हाइड्रोक्साइड ले लिए। मैग्नीशियम का होता है +2, हाइड्रोक्साइड का होता है -1, ये 1 होगा, ये 2 होगा। मैग्नीशियम 1, हाइड्रोक्साइड 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला बनाना आसान है, ठीक है। और यदि आपको इसके पूरे ऑक्सीजन संख्या याद हो जाती है जो मैंने लिखी +1 +2 +3 -2 -1, यदि ये आपको याद हो जाते हैं तो आप फॉर्मूले को मात्र 3 सेकेंड में ही बना सकते हैं, ठीक है। आप जब सीख जाएंगे तो आप बना सकेंगे, ठीक है। इसके पहले जो मैंने बताया है वो आपको याद होना चाहिए। वो आपको याद हो गए तो फॉर्मूला कैसे बनाता है वो समझ में आ जाना चाहिए। जब समझ में आ जाएंगे तो आप किसी भी फॉर्मूले को आसानी से इस प्रकार बना सकेंगे। और देखिए कुछ कठिन कठिन देखते थोड़ा सा और। अभी तक हमने इधर वाले को सिंगल डबल ट्रिपल रखा है ना, सिंगल डबल ट्रिपल रखा है। अब थोड़ा इधर वाले को डबल ट्रिपल करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो 7 नंबर लेते हैं हम यहाँ पे, और अब यूज कर लेते हैं अपन हाइड्रोजन ऑक्साइड। ओके, हाइड्रोजन ऑक्साइड। मैं एक बात बताऊं आपको हाइड्रोजन ऑक्साइड के बारे में। हाइड्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मूला बहुत लोगों को पता होगा, आपको याद होगा, लेकिन अभी भी कुछ लोग देख के कंफ्यूज होंगे कि हाइड्रोजन ऑक्साइड आखिर होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। 50% लोग डाउट में होंगे कि हाइड्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता क्या है, लेकिन पता होगा उनको भी, ठीक है। ये फॉर्मूला जब मैं लिखूंगा इस चीज को तो, ठीक है, क्या होता है। चलिए इसको देखेंगे, एक और कुछ नाम लेते हैं। 8वां, और हाइड्रोजन ऑक्साइड हो गया, और कुछ ले लेते हैं। अब कुछ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और कुछ लेते हैं, इधर वाले 2-3 करते कुछ थोड़ा अपन तो ले लेते हैं। सोडियम ले ले, सोडियम सल्फाइड, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया, चलो देखते हैं इनके क्या क्या हो सकते हैं। किस कॉस लगाते हैं, हाइड्रोजन H, ऑक्साइड O, हाइड्रोजन होगा +1, ऑक्साइड होगा -2, हाइड्रोजन 2 ठो होंगे, ऑक्सीजन 1 ठो होगा, तो हाँ हाइड्रोजन 2 ठो, ऑक्सीजन 1 ठो, H2O, है ना। बहुत पढ़े इस चीज के बारे में, जल पानी ये होता है H2O, लेकिन इसका नाम कभी पढ़ने नहीं मिला होगा आप लोग को, बहुत कम लोग पढ़े होंगे। हाइड्रोजन ऑक्साइड ये होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2। एक चीज यहाँ देखना, एक चीज यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे +2 है, -2 है, इस केस में क्या होगा, दोनों दो तो नहीं आएंगे, दोनों को हम काट देंगे, ठीक है। 2 1 कम, 2 1 कम, किसी एक ही संख्या से काटेंगे, ठीक है। 2 से कट गया, ये भी 2 से ही कट गया, तो कट गया। 3 3 होता तो 3 1 कम, 3 1 कम, ऐसे भी कट जाता, ठीक है। अलग अलग होंगे तो नहीं कटे कुछ भी, लेकिन ऐसे में हम किसी एक नंबर से दोनों को काट सकते हैं। तो कैल्शियम भी 1 होगा, ऑक्सीजन भी 1 होगा, ये समझना जरूरी है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये थोड़ा बिल्कुल अलग गया ना कॉन्सेप्ट से। हाँ, तो सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम कितना होता है +1, सल्फाइड -2 लेके चल रहे हैं, तो कितना कितना हो गया, सोडियम के लिए 2 होना चाहिए, ओके, सल्फाइड 1 होना चाहिए, सोडियम सल्फाइड। इसी प्रकार से हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है H2S, ओके। तो ये हमने देखे। अब हम लोग कुछ सल्फेट वाले देखते हैं, कुछ अमोनियम वाले देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, 9 पॉइंट देखें, 10वां पॉइंट, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला तो 9th से पढ़ते आ रहे हो, 10th में पढ़े, 11th में, 12th में पीछे नहीं छोड़ रहा है। फॉर्मूला बनता कैसे रे बाबा, देन कैल्शियम सल्फेट, एक और लेते हैं, अमोनियम सल्फेट,
ये नाम तो सुना है, लेकिन ये नाम देख के अचंभा में पड़ गया कि ऐसे को कैसे बनाएंगे, क्रिस क्रॉस मेथड है ना। तो हाइड्रोजन और सल्फेट SO4 मैंने बताया। हाइड्रोजन होता है +1, सल्फेट होता है -2। हाइड्रोजन 2 ठो होगा, सल्फेट 1 ठो होगा, बात खत्म। हाइड्रोजन 2 ठो और सल्फेट 1 ठो। हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला बिल्कुल सही, कहीं कुछ गलती नहीं। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम लिखा सल्फेट लिखा, तो फिर से यहाँ देखना ना कैल्शियम सल्फेट क्या होगा। इसका +2, इसका -2, 2 1 कम, 2 1 कम, कैल्शियम भी 1, सल्फेट भी 1, बात खत्म। कैल्शियम सल्फेट। ओके, नंबर याद होंगे, 3 सेकंड भी लगेंगे बस इसको बनाने में, कुछ नहीं ज्यादा। अमोनियम सल्फेट NH4, अमोनियम को NH4 बोलते हैं, मैंने बताया। सल्फेट, सल्फेट होता है SO4। अमोनियम +1, सल्फेट -2। अमोनियम 2 ठो होगा, सल्फेट 1 ठो होगा। अमोनियम चूंकि ये बड़ा है तो इसको मैं ब्रैकेट में 2 लिखता हूं, और सल्फेट को ऐसे लिखता हूं, अमोनियम सल्फेट। नाम बड़े ही अजीब दिखे, लेकिन फॉर्मूला बनाना इसका भी बन जाएगा कि किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, एक और होता है अमोनियम क्लोराइड, बना के दिखाया आपको, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4 और क्लोराइड मतलब Cl, NH4 का +1, Cl का -1, ये भी 1 ठो, ये भी 1 ठो, बात खत्म, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, एक इसी प्रकार से अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, 13 हो गया, देन 14 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या, NH4 और हाइड्रोक्साइड OH, ये भी +1, ये -1, 1 और 1, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बन गया। तो आसानी से हम जो ऑक्सीजन संख्या याद की है अभी हम लोगों ने, उसकी सहायता से क्रिस क्रॉस मेथड का यूज करके अपन कोई भी सूत्र का फॉर्मूला एकदम सही सही बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखे, और कुछ देखने क्या इसमें, हाइड्रोक्साइड वाले देख लिए, सल्फेट वाले देख लिए, अमोनियम क्लोराइड वाले देख लिए, सब तो लगभग मोस्टली हो गया। अच्छा, कार्बोनेट बच गया, एक कार्बोनेट देख लेते हैं, देन ये टॉपिक खत्म करते हैं फिर। ठीक है, तो 13 कार्बोनेट देखना है नेक्स्ट। ओके, 14 पॉइंट हो गया, 15, 16, 17, देन 18। हाँ, कार्बोनेट क्या क्या कार्बोनेट देख ले। हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया। अब नाम देखते हैं इनका, हाइड्रोजन, सॉरी फॉर्मूला देखते हैं इनका। हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3 होता है, हाइड्रोजन का +1, कार्बोनेट का -2, ये 2 ठो होगा, ये 1 ठो होगा। हाइड्रोजन 2 ठो, ये 1 ठो, सिंपल हो गया, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट NaCO3, ये भी 1 ठो, ये 2 ठो, सोडियम 2 ठो होगा, ये 1 ठो होगा, Na2CO3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कितना होगा, ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, 2 1 कम, 2 1 कम, ये 1 ठो, ये 1 ठो, CaCO3। अमोनियम कार्बोनेट NH4CO3, अमोनियम +1, कार्बोनेट -2, अमोनियम 2 ठो, कार्बोनेट 1 ठो, तो NH4 2 ठो हो जाएगा, और कार्बोनेट 1 ठो, अमोनियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे फॉर्मूले को आसानी से बना सकते हैं मात्र 3 सेकंड में। ठीक है, तो ये था संडे स्पेशल क्लासेस में हम लोगों ने सीखा कि किस प्रकार से हम 9th 10th 11th 12th या किसी भी ग्रेजुएशन में फॉर्मूला बनाना कैसे सीख सकते हैं। ये फॉर्मूला का पार्ट 1 था, जिसमें हमने इजी सीखा था। इससे कठिन कठिन भी होते हैं जो 11th 12th में पढ़ते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वो सब भी हम सीखेंगे इसके सेकंड पार्ट में। यदि फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा आपको तो इसको आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा, कि आपको पहले पता था, ये नहीं पता था, इससे आपको कितनी आसानी मिली फॉर्मूला सीखने में, आप वो बताइए। यदि लाइक्स कमेंट अच्छे रहेंगे
तो हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे। यदि लाइक्स कमेंट नहीं मिले तो सेकंड पार्ट इसका नहीं बनेगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।